नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। आज हमारे साथ भोजपुरी फिल्म की एक ऐसी कलाकार जुड़ रही हैं जो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। इनकी अदाकारी बेहद शानदार है। दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ इनकी जोड़ी दुनिया भर में सराहा जाता है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की शान और हर दिलों पर राज करने वाली आम्रपाली दुबे। आम्रपाली दुबे जी, इंडिया वॉइस में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सौरभ जी। थैंक सबसे पहले आम्रपाली जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, बहुत ही फ्रेश और इतना अच्छा समय घर पे बिताने के बाद बहुत ही पॉजिटिव भी हूँ। जी, आम्रपाली जी, काफी दिनों से आप लोगों का जो है शूटिंग वो बंद रहा और फिर इसके बाद घर में रहने का मौका मिला। अमूमन ऐसा मौका आप लोगों को मिलता नहीं, काफी व्यस्त शेड्यूल रहता है। फिर घर में आपने इतने दिन क्या किया? जी, मैं लिटरली बोल रही हूँ कि मैंने बहुत एंजॉय जी। किया बिकॉज जैसे स्कूल और कॉलेज में वेकेशन टाइम पर जैसा टाइम घर पे स्पेंड करती थी मैं, जी। मैं कुछ वेकेशंस में तो अपने होम टाउन जाती थी, गोरखपुर जाती थी। जी। बट अदरवाइज जो वेकेशन टाइम पे मैं घर पर रहती थी और यू नो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती थी, वो मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज वापस आ गई मुझे इस बार। जी। और मैंने बहुत एंजॉय किया अपने परिवार के साथ, चाहे बिल्कुल। वो छोटी से छोटी चीज हो, घर के काम करना हो या सबका साथ में बैठ के सांप सीढ़ी खेलना हो, हम्म। जो भी चीज हो, मैंने हर चीज को बहुत एंजॉय किया है। बिल्कुल। आम्रपाली, आपने करियर की शुरुआत सीरियल से की, फिर इसके बाद फिर वहां पर अच्छा फेम आपको था, फिर इसके बाद आप भोजपुरी की तरफ मूव कर गई, बॉलीवुड की तरफ नहीं, आप भोजपुरी की तरफ क्यों? बिकॉज भोजपुरी मेरी मदर टंग है, मेरी मातृभाषा है। मैं गोरखपुर की निवासी हूँ जी। और मुझे सिंस डे वन मुझे बहुत ही लगाव था और मैं चाहती थी कि मैं भोजपुरी फिल्म करूँ। मेरी फैमिली, मेरी दादी मुझे बहुत इंसिस्ट करती थी, मेरी दादी माँ आज भी मेरा बहुत सपोर्ट करती है। मेरी दादी माँ, वो मुझे बहुत इंसिस्ट करती थी भोजपुरी फिल्में करने के लिए। हम्म। तो तो उसी तरीके से शुरुआत हुई। वो चाहती थी कि मैं फ़िल्में करूँ और मुझे लगा कि मुझे करना ही पड़ेगा, दादी माँ की खुशी के लिए तो मुझे बिल्कुल। करना ही चाहिए। और जब मैंने एक बार शुरू किया, मैंने अपनी पहली फ़िल्म की निरहुआ हिंदुस्तानी, हम्म। उससे मुझे ऑडियंस ने इतना प्यार दिया कि फिर देयर वाज़ नो टर्निंग बैक। फिर मैं यहीं पे रह गई। बिल्कुल, भोजपुरी फिल्म पे आऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो सीरियल की बात है, काफी दर्शक जानना चाहते थे कि आपने एक डेब्यू जब किया रहना तेरी पलकों की छाव में, और उसमें आप सिमरन हुआ करती थी। तो वो सिमरन का किरदार फिर इसके बाद कई सारे फिल्म ये सिमरन आई। नहीं, सुमन, सुमन। सुमन, सॉरी माफ कीजिएगा, सुमन का सुमन। कैरेक्टर था तो सुमन के उसमें। जी। किरदार में आप आए, फिर इसके बाद और सारी जो सीरियल से, तो सीरियल में काम करना, फिर इसके बाद वहां से निकलकर एक भाषा भी चेंज हो जाता है और स्टाइल भी चेंज हो जाता है। क्या डिफरेंस आपने देखा? टेक्निकली कोई डिफरेंस नहीं था मेरे लिए सौरभ जी, बिकॉज जी। मैं हमेशा से मुझे मैं कभी भी किसी भी काम को डिफरेंट नहीं समझती। आज अगर मैं बॉलीवुड की कोई बहुत बड़ी फिल्म भी कर रही रहूंगी तो भी मैं उसी शिद्दत से काम करूंगी जिस शिद्दत से मैंने पहले दिन काम किया था, जी। अपने पहले सीरियल में पहला रोल किया था। हम्म। तो मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगा था और लैंग्वेज बैरियर मुझे लगना ही नहीं था, बिकॉज जैसे मैंने बताया मेरी मातृभाषा है बिल्कुल। भोजपुरी। मेरे घर पे मैं तो बचपन से नहीं बोलती थी, पर मेरी दादी, मेरे पापा, मेरे सब चाचा लोग, सब लोग भोजपुरी में ही बात करते थे। तो जी। मुझे मुझे बहुत डिफरेंस नहीं लगा और मुझे बहुत मेहनत नहीं लगी, मुझे कुछ अलग से करना नहीं पड़ा। बस एक चीज समझने में मुझे बहुत मेहनत लगी थी जी। कि सीरियल की शॉट टेकिंग और सीरियल का टेक्निक ऑफ शूटिंग बहुत डिफरेंट होता है जी। और फिल्म्स का टेक्निक बहुत डिफरेंट होता है। हम्म। तो वो समझने में मुझे थोड़ा समय लगा था, लेकिन वो भी आई थिंक 1 हफ्ते के अंदर मुझे समझ में आ गया था फिल्म की शूटिंग के दौरान, और मेरे लिए बहुत ईज़ी रहा। और एक मेजर चेंज ये था कि अब मुझे मेरे होम टाउन में बहुत ज़्यादा लोग जानते थे। जी। सीरियल से भी मुझे बहुत लोग जानते थे, लेकिन जब मैंने भोजपुरी फ़िल्में करना शुरू की, तो मेरे जितने रिलेटिव्स थे, मेरे जितने घर के आस-पास रहने वाले लोग, मतलब हर कोई, हर किसी को पता चल गया मेरे बारे में। हम्म। बिल्कुल। आम्रपाली, जैसा एक बार मैंने सुना आपके बारे में, आप फिल्मों में आने से पहले, सीरियल में आने से पहले आप डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन आप डॉक्टर नहीं बने, फिर दूसरी तरफ गए। कुछ आपने कहा कि मैं पढ़ाई में थोड़ी कमज़ोर थी, इसलिए मैं उस तरफ मूव ऑन नहीं कर पाई।
क्या ये सही है जी, कि ये जी। अफवाह है? जी, नहीं, पढ़ाई में आई वाज़ अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट जी। और मैं सच में बहुत अच्छी थी पढ़ाई में। यस। लेकिन मुझे और मैं सच में चाहती भी थी डॉक्टर बनना। हुँ। मैंने मैं पढ़ाई पे बहुत ध्यान देती थी। आई वाज़ वेरी गुड इन साइंस एंड मैथमेटिक्स बोथ। ओके। जबकि मुझे मैथ्स में बहुत बोर होता था, फिर भी मैं कोशिश करके आई ऑलवेज़ यूज्ड टू स्कोर वेल। लेकिन एक एज के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, हीरोइन बनना है। हुँ। यू नो हर बच्ची को एक अंदर ही अंदर ड्रीम रहता है कि मैं जी। हीरोइन बनूं और मैं गाने गाऊं और मैं रोमांटिक सॉन्ग्स पे डांस करूं। तो वो था मेरे में। मैं भी बचपन से माधुरी दीक्षित जी को ही देख के बड़ी हुई जी। हूँ, काजोल जी को देख के बड़ी हुई हूँ। तो मेरे मन में वो एक बहुत अंदर ही कहीं वो इच्छा दबी हुई थी जो मुझे पता नहीं थी। और जैसे मुझे चांस मिला और मैंने वो अपॉर्चुनिटी ग्रैस्प की और मैंने पहले दिन शूटिंग किया, कैमरा फेस किया, तभी मुझे रियलाइज़ हो गया कि दैट्स इट, दिस इज़ ऑल दैट आई वांट इन लाइफ। आम्रपाली जी, वो कौन-सा ऐसा मोमेंट था जो आपकी लाइफ का एकदम टर्निंग पॉइंट था? ऑडिशंस था मेरा जी। और मेरे कॉलेज में कंडक्ट हुआ था कॉलेज के पास ही, तो मैं वहाँ से चली गई थी ऑडिशन देने और मेरा सिलेक्शन हो गया। हुँ। तो ऑडिशन तो मैंने अकेले दे दिया, सब ठीक था। जब सिलेक्शन हो गया और लिटरली बात ये आ गई कि अब शूटिंग करनी है जी। और मैं घर पर आई और मैंने अपने पेरेंट्स को बिठाया, मैंने अपनी दादी को बिठाया, सबको बिठाया। मैंने बोला कि ऐसा-ऐसा है, मैंने ऑडिशन दिया है जी। और मेरा सिलेक्शन हो गया है और मुझे पता नहीं कि आप लोग गुस्सा होंगे कि खुश होंगे, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कोई आइडिया नहीं है। हुँ। और सबका एक साथ यही जवाब आया कि ऑब्वियसली इफ यू वांट दैट फॉर योर लाइफ, अगर तुमको चाहिए कि तुम ये काम करो तो हम सब तुम्हारे साथ हैं। जी। और जिस समय मुझे मेरी मेहनत पे कुछ अचीव करने के बाद मेरी फैमिली से इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला, वो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। अगर उस टाइम पे शायद मेरी फैमिली ने मना कर दिया होता या कह दिया होता कि अरे कौन सी नहीं, फिल्म बिल्कुल। इंडस्ट्री में जा रही हो या एक्टिंग इंडस्ट्री में जा रही हो, तो मेरी लाइफ आज शायद जैसी है वैसी जैसे नहीं हाँ, होती। आम्रपाली, तो जैसा जिस कि समय आप मुझे मेरे बता रहे हो, फैमिली का ठीक है। सपोर्ट मिला उस टाइम पे मेरी बिल्कुल, लाइफ का आप जैसे टर्निंग बता पॉइंट रहे हो, घर में आस-पास के लोग बहुत हमारी तरफ, जैसे मैं भी उसी भोजपुरी बेल्ट का ही हूँ, लोग कहने लगते हैं, "अरे बिटिया, तू कहाँ जात हो? कुल कहाँ एकरे के चक्कर में पड़ी हो?" तो क्या ऐसा ये वर्डिंग आपको भी सुनने का है कि बिटिया, ये सब चक्कर में काहे पड़ी हो? कभी नहीं। और मैं बोल रही हूँ ना, मेरे लिए शॉकिंग था बिकॉज़ आई हेल फ्रॉम अ वेरी नॉर्मल मिडल क्लास फैमिली यस। जिनके घर में कभी कोई एक्टर नहीं था। मैं पहली लड़की हूँ अपने घर में जो फ़िल्म इंडस्ट्री से भी जुड़ी हुई हूँ। जी। बाकी मेरे जितने रिलेटिव्स, जितने भी लोग इंडस्ट्री में आए, सब मेरे बाद आए। आई वाज़ द फर्स्ट वन। तो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इतना अच्छा रिएक्शन मिलेगा। हुँ। और जब पता है आपके पेरेंट्स आपके साथ होते हैं ना, बिल्कुल। तो अपने आप सब आपके साथ हो जाते हैं। फिर मेरे चाचा-चाची सब भी बहुत सपोर्टिव थे, मेरे मामा-मामी, हर कोई हमेशा मेरे काम के लिए बहुत सपोर्टिव रहा। हुँ। मुझे मेरे घर में कभी कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं मिला मेरे काम को लेकर। बिल्कुल। इसी का नतीजा रहा कि एक फ़िल्म आई, निरहुआ हिंदुस्तानी, सुपर डुपर हिट हुई और 24 घंटे में 2 मिलियन लोगों ने देख लिया। जी, शायद से। आई थिंक अभी तक उस फ़िल्म का व्यूअरशिप कुछ 220 मिलियन क्रॉस है, मतलब जी, जी। सेकंड मैं मोस्ट मैं सिर्फ़ व्यूड 24 फ़िल्म है। मैम 24 घंटे की बात कर रहा हूँ। सिर्फ़ 24 घंटे में आपको लगभग 20 लाख लोगों ने देख लिया। हो सकता है। वाह! आम्रपाली जी, आपको यूट्यूब किंग भी कहा जाता है। क्या ये बात सत्य है? कि अगर कोई फ़िल्म आई, कोई गाना आया, अगर रिलीज़ हुआ और उसको अपलोड जैसे ही करते हैं, आम्रपाली नाम ही अगर आ गया, नाम ही काफ़ी है। हाउ स्वीट। ये भी कुछ लोग, हमारे ही इंडस्ट्री के कुछ लोग हैं जो इतना प्यार देते हैं, जो यूट्यूब क्वीन कहते हैं मुझे कि मेरा कोई भी गाना, कोई वीडियो अगर यूट्यूब पर आ गया तो बहुत जल्दी वही, ये जो मिलियंस की आपने बात की, वैसे व्यूज बहुत जल्दी पार कर देंगे। बट मुझे मेरी ऑडियंस हमेशा इतना प्यार देती है ना, कोई फिल्म अगर मेरी टीवी पर भी आ रही होती है या थिएटर में भी लगी होती है, हर जी। जगह लोग मुझे उतना ही प्यार देते हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है और ये सब जो भी मैंने अचीव किया है लाइफ में, वो सब सिर्फ और सिर्फ यही लोगों के प्यार और आशीर्वाद की वजह से। बिल्कुल। आम्रपाली जी, आपने करीब दिनेश लाल यादव, निरहुआ के साथ 25 से ज़्यादा शायद फ़िल्म आपने किया है, तो आप बड़ा जी, कंफर्टेबल, मैंने भी कई सारी फ़िल्में आपकी देखी हैं उनके साथ, बहुत कंफर्टेबल आप रहते हो, एकदम नेचुरल वे में, कुछ भी आप सीन करते जी। हैं, ऐसा क्यों? क्या दिनेश यादव काफ़ी सहज हैं या किस तरीके से उनके साथ आप
कंफर्ट रहते हैं, उसको थोड़ा दर्शकों को शेयर करें। आपने मेरी दिनेश जी के साथ कई फ़िल्में देखी होगी जिसमें कंफर्टेबल मुझे देखा होगा। आपने मेरी फ़िल्में पवन जी के साथ देखी होगी, उसमें भी मैं बहुत कंफर्टेबल रहती हूँ। खेसारी जी के साथ मैंने कुछ गाने किए उसमें भी, जी। बिकॉज़ माय माय थिंग इज़ दैट कि मैं तब जब तक कन्विंस्ड नहीं होती हूँ कैरेक्टर से, रोल से, तब तक मैं हाँ ही नहीं बोल सकती फ़िल्म करने के लिए। हुँ, और जब मैं कन्विंस हो जाती हूँ तो फिर मैं अपने कैरेक्टर में बहुत ही कंफर्टेबल रहती हूँ, A। हुँ। बी, दिनेश जी के साथ मैं 6 साल से काम कर रही हूँ। सो यू नो मोर देन को-एक्टर्स वी आर लाइक बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स नाउ। जी। आज आज दिनेश जी सिर्फ मेरे को-एक्टर नहीं है, ही इज़ माय डियरेस्ट फ्रेंड। मतलब मेरी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो तो मैं उनको कॉल करती हूँ, अरे सुनिए ना यार ऐसा-ऐसा हो गया। तो अब वो दोस्त की कैटेगरी में आ गए। बिल्कुल। तो आप जैसे अपने कॉलेज फ्रेंड्स, अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ कैसे कंफर्टेबल रहते हैं, वैसे मैं दिनेश जी के साथ कंफर्टेबल हूँ। तो कभी अनकम्फर्ट आपको कभी दिखेगा ही नहीं। बिल्कुल। आपकी फ़िल्म आई पटना से पाकिस्तान, देखा मैंने, शानदार उसमें आपने अभिनय किया। फिर निरहुआ जी। हिंदुस्तानी और फिर इसके बाद निरहुआ सटल रहे। कई सारी आपने जो फ़िल्में किया, तो उसमें निरहुआ वर्ड जो रहता है उसमें वो फ़िक्स है। मतलब एक टैगलाइन लग गया है आम्रपाली, और अगर दिनेश लाल यादव के साथ फ़िल्म कर रहे हैं, निरहुआ शब्द जो है वो फ़िक्स्ड है। जी। क्यों? क्या इस जी, ऐसा नहीं है। मैंने जब डेब्यू किया था उससे पहले भी दिनेश जी की बहुत सारी फ़िल्में थी, जैसे निरहुआ चलल ससुराल, निरहुआ रिक्शावाला, हुँ, ऐसी कई सारी फ़िल्में थी जो दिनेश जी ने पहले ही किया था और उनको उनकी गायकी को सक्सेस मिला था इसी निरहुआ टाइटल से। जी, यू नो उनको सक्सेस मिला था ये निरहुआ टाइटल के गानों से। तो उसके बाद वही ऑडियंस ने इतना प्यार दिया कि उन्होंने वो कंटिन्यू किया। एंड व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग विद हिम तब भी कहानी वही टाइटल सूट होता था कहानी को, तो वही टाइटल्स को यूज किया गया। बट मेरे इंडस्ट्री में आने से पहले भी निरहुआ टाइटल बहुत बार यूज हुआ है। बिल्कुल, सही है। एंड अम वन मोर थिंग, मुझे मुझे ऐसा लगता है कि जब जब किसी टाइटल में ये नाम आ जाता है, जी, मैं बहुत लकी मानती हूँ इस नाम को। और जब किसी टाइटल में ये नाम आ जाता है तो फिल्म टचवुड बहुत लकी होती है, बहुत बड़ी हिट होती है। बिल्कुल। आम्रपाली, एक सवाल ये कि जब इतना स्टारडम मिल जाता है, लोगों के अंदर थोड़ा गुरूर आ जाता है, लेकिन मैंने जैसा देखा और पढ़ा है, आम्रपाली दुबे एक ऐसा नाम जिनके अंदर वही एक पोलाइटनेस, कहाँ से, मतलब इतना स्टारडम होने के बाद भी आप एकदम डाउन टू अर्थ रहते हो। क्योंकि मैंने कभी वैसा फील ही नहीं किया सौरभ जी, ऑनेस्टली। हम्म। मुझे बहुत बार मौका मिला मेरी ऑडियंस से, और मैं बहुत बार बहुत सारी जगहों पे गई, वहां पे इतनी हूटिंग, इतना शोर, इतना यस। प्यार मुझे हर बार मिला है। लेकिन आपकी जो जड़ें होती है ना, आपकी जो रूट्स होती है, आप जैसे घर से आते हैं, आपकी जो अपब्रिंगिंग रही रहती है, वो चीज आपके संस्कार में टिल योर वेरी लास्ट ब्रेथ रहता है वो। जी। तो आई हैव मैं मैं बहुत ही एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से आई हूँ। मैं बार बार ये इसलिए बोलती हूँ क्योंकि वो मेरे अंदर से कभी निकल नहीं सकता, और मुझे बहुत प्राउड फील होता है जी। कि वो नेचर होने की वजह से मैं सबसे इतनी जुड़ी रहती हूँ हाँ। हमेशा। सो आई थिंक ये एक रीजन है कि मेरे संस्कार मुझे इतने अच्छे मिले हैं सिंस चाइल्डहुड। हम्म। मेरी फैमिली को मुझे इसके लिए थैंक्स बोलना चाहिए। हम्म। मुझे इतनी अच्छी अपब्रिंगिंग मिली है कि मुझ में कभी एटीट्यूड नहीं आ सकता। हम्म। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गुस्सा नहीं होती, मैं गुस्सा भी होती हूँ, मैं फट से चिढ़ भी जाती हूँ, ये जी। सब भी होता है। बट मैं ये अपने कोई भी इमोशंस कभी भी मैं लोगों पर नहीं उतार सकती। जी। मुझे जो भी होता है मैं उसको खुद डील करती हूँ, मैं खुद मेडिटेट करती हूँ, खुद काम डाउन होती हूँ, पर कभी भी मेरे किसी इमोशन का शिकार मेरे इर्द गिर्द लोग नहीं हो सकते। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आम्रपाली, एक सवाल ये कि कुछ लोग ये कहते हैं कि भोजपुरी फ़िल्म जो है अश्लीलता बाँटी जाती है। क्या आप इसको मानते हो? आप तो काफ़ी टाइम से देख रहे हो, बहुत करीब से आप देखते हो। जितना आप समझा पाओगे दर्शकों को शायद मैं नहीं बता सकता। एक्चुअली देखा जाए तो आज की तारीख में जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं ना, जी। सौरभ जी, हुँ। जैसे वो नेटफ्लिक्स हुआ, अमेजॉन प्राइम हुआ, कोई भी ऐसा ओटीटी प्लेटफॉर्म हुआ, वैसा कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म प्रेजेंट नहीं है भोजपुरी के लिए। जी। तो भोजपुरी का कंटेंट जो भी होता है वो यूट्यूब पर आता है, हुँ। और यूट्यूब सेंसर फ्री है, उसमें किसी सेंसर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। जी। तो उस यूट्यूब पे जहाँ पे हम बहुत अच्छी यूए सर्टिफिकेट वाली भोजपुरी फिल्म्स अपलोड करते हैं, हुँ। उसी यूट्यूब पर बिना किसी सेंसर सर्टिफिकेट के
चीप एल्बम्स, चीप गाने भी अपलोड होते हैं किसी छोटे मोटे चीप सिंगर के। जी छोटे मोटे बोल रही हूँ क्योंकि वो चीपनेस की वजह से, यू नो जी दैट एग्जैक्ट। वो ग्रेड उन्होंने खुद का वैसा कर दिया है। हम्म। तो जब ऑडियंस भोजपुरी टाइप करेगी अगर, जी। तो जब फिल्में आएगी तो वहीं पे साथ में ये गाने भी आते हैं हम्म। और ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है और उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाती। इसलिए ऑल टुगेदर पूरी चीज को एक ही साथ डिग्रेड कर दिया गया है, पूरी भाषा को ही अपने आप में खराब बोल दिया गया। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि जब कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होगा, कोई हम्म। ऐसा ओटीटी प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे एकदम अच्छी खासी साफ सुथरी भोजपुरी फिल्में देखने का मौका लोगों को मिलेगा, तब उनको पता चलेगा कि अच्छा रियल कंटेंट ये है। यू यस। नो हम्म। ये सब तो चीपनेस है, ये सब और हर इंडस्ट्री में होती है। आप हम्म। हर इंडस्ट्री में देखेंगे ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, सब तरह की फिल्में होती है। हम्म। यहाँ पे क्या है कि फर्क नहीं कर पाते लोग, क्योंकि जी। फर्क करने के लिए डिफरेंस नहीं है। जब आपको हिंदी फिल्में अगर देखनी होती है हम्म। तो एक तरह की फिल्में एक तरह के थिएटर्स में रिलीज होती है, दूसरी तरह की फिल्में दूसरे तरह के थिएटर्स में रिलीज होती है। जी। आप आज अगर नेटफ्लिक्स या अमेज़न पर कोई फिल्म देख रहे हैं हिंदी की, तो आपको पता है कि अच्छा ये अच्छी फिल्म होगी, इसलिए इन प्लेटफॉर्म्स पर है। बिल्कुल। और जो फिल्म अच्छी नहीं होगी वो किसी रेगुलर प्लेटफॉर्म पर होगी शायद। तो उनके पास डिफरेंशिएट करने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है। हमारे पास एक ही जरिया है अपने टैलेंट को शोकेस करने का, और उसमें सब टैलेंट मिक्स हो जाते हैं, तो एक साथ सब किसी को डिग्रेड कर दिया जाता है। जी। मुझे लगता है जब थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा तो लोगों को समझने में आसानी होगी कि हमें क्या देखना और क्या नहीं देखना है। बिल्कुल, जो लाखों दर्शक देख रहे हैं इंडिया वॉइस को, वो समझ गए होंगे आम्रपाली जी क्या बताना चाह रहे हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे सवाल उठ रहे हैं। आम्रपाली, आपने बहुत सारे फिल्में किया, फिर इन फिल्मों में जो आपका फेवरेट फिल्म है, क्या जिसको क्या? बहुत सारी आपकी फिल्में हैं, जी, आपकी जो आपने फिल्म किया उनमें सबसे पसंद आपको जो आपकी फेवरेट फिल्म है कौन सी? मेरी जी। ये तो ऐसा सवाल हो गया कि आपके दो बच्चे हैं तो उसमें से ज्यादा प्यारा कौन है? कुछ तो होगा जिसको आपने बहुत पसंद किया होगा, मतलब बहुत एंटरटेन किया होगा, चाहे सेट पे हो, चाहे उसको रिलीज होने के बाद देखा होगा, कुछ तो ऐसा एक आग फिल्म आई होगा। आई थिंक हमेशा हमेशा जिंदगी भर मेरे दिल के बहुत करीब रहेगी निरहुआ हिंदुस्तानी, हाँ। बिकॉज वो मेरी पहली फिल्म थी और उस पहली फिल्म से लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, तो आई थिंक उस फिल्म की जगह कोई नहीं ले सकता। वो मेरी सबसे फेवरेट फिल्म है। आज भी अगर कभी टीवी पे आ रही है या कभी मैं कहीं पहुंचू और यूट्यूब पे वो फिल्म चालू है, तो जी। मैं सब काम छोड़ के वो पूरी फिल्म देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, आपने कहा कि आप, अच्छा आम्रपाली, जब फिल्म बन जाती है, जो आप सेट पे होते हो, थोड़ा थोड़ा उसको काफ़ी टाइम लग जाता है शूटिंग करने के लिए, जब प्रोडक्शन हो जाता है, फिर उसके बाद क्लिपिंग बनती है, काफ़ी सीन जो होते हैं वो काट दिए जाते हैं, जो आप चाहते हो कि शायद ये फिल्म की जो सीन है इसको नहीं काटना चाहिए, जब ऐसा होता है तो आप बीइंग ए एक्टर कैसा लगता है हम्म, आपको? मैं उस चीज में इंटरफियर नहीं करती हूँ हम्म। ऑनेस्टली, हम्म। क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने तो एक फिल्म की स्टोरी सुनी और उस फिल्म में एक्ट किया, हम्म। बट उस फिल्म के राइटर, उस फिल्म के डायरेक्टर, उन्होंने मुझसे बहुत ज्यादा समय दिया है उस फिल्म को। जी। तो अगर उनको लगता है कि कोई पार्ट एडिट होना चाहिए, चंक होना चाहिए, उसकी फिल्म में जरूरत नहीं है, तो वो उनका कॉल है। उसमें मैं अपनी तरफ से ये कह सकती हूँ कि सर रखिए ना, वो अच्छा था थोड़ा। जी। बट अगर उनका सामने से ये जवाब आ गया कि नहीं मेरे फिल्म के साथ वो चंक नहीं जा रहा है, तो मैं आई हैव नथिंग टू से, आई हैव नो से इन इट। मुझे कैसा भी फील हो मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकती, बिकॉज उनको जितनी जानकारी है कहानी की उतनी मुझे नहीं है। बिल्कुल। कभी ऐसा कि ऐसा भी कोई मोमेंट आया हो, आप फिल्म करते हो कि थोड़ी असहज आप महसूस करने लगे हो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये होता तो ज़्यादा अच्छा होता, कभी क्या ऐसा फील हुआ? क्या क्या क्या? कोई ऐसा सॉरी, मोमेंट आपकी सीन आवाज करते नहीं हुए, क्लियर आ कोई रही भी है। ऐसी वर्क करते समय, आपने जब आप सेट पे होते हो, कोई ऐसा मोमेंट जो आप उस समय आप एम्बैरेसिंग फील करने लगते, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए था, कभी ऐसा लगा? नहीं, मतलब ये हमारे डिस्कशंस हमेशा होते हैं। कोई जी। भी सीन शूट करने से पहले हम जितने आर्टिस्ट होते हैं सीन में या और हमारे डायरेक्टर, हम सब साथ में बैठ के उसके डिस्कशंस करते हैं। तो उसी समय पर हम बात करते हैं, अच्छा ये आर्टिस्ट ये डायलॉग क्यों बोल रहा है, ये कैरेक्टर ये लाइंस क्यों बोल रहा है, उसको तो इंग्लिश नहीं आती है तो वो हिंदी में बात करेगा ना, वो जी। क्यों इतना इंग्लिश में क्यों बात कर रहा है, वैसा वो होता है। तो वो हम पहले ही उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं और फिर आगे शूट करते हैं। सही बात है, यानी सब जी। एकदम तालमेल के साथ ही सब कुछ चलता है, और ये पहले से और आप लोग।
और करना ही पड़ता है, क्योंकि जी। अगर ऐसा हुआ कि किसी में किसी भी सेट पे अगर 20 लोग हैं और 20 लोग में से एक के भी मन में किसी के प्रति कोई मनमुटाव है, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे कुछ भी हो, तो वो काम करने जाएंगे तो कोई भी अपना 100% दे नहीं पाएगा और काम पे असर पड़ेगा। जी। तो हम लोग यही प्रेफर करते हैं कि जो भी चीज़ है वो हम पहले ही सॉर्ट कर लें, उसके बाद फ्लोर पे जाए, ताकि एक बार व्हेन वी आर ऑन फ्लोर, व्हेन वी आर शूटिंग, यस, एक ही बार में हम काम शुरू करें और काम कंप्लीट हो जाए। बिल्कुल। आम्रपाली, आप भाग्य को ज़्यादा प्रेफ़र करते हो या मेहनत को? भाग्य बलवान है या मेहनत? अगर आप मेहनत कर रहे हैं ना, तो आपका भाग्य भी बदल सकता है, जी। मैं ये मानती हूँ। तो भाग्य से बहुत ज़्यादा मैं मेहनत को इम्पोर्टेंस देती हूँ, हुँ, क्योंकि अगर आप बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तो भगवान को आपके भाग्य में वो लिखना पड़ेगा जिस चीज़ जी, के लिए आपने मेहनत की है। बिल्कुल। यानी कुछ भाग्य का भी बहुत इम्पोर्टेंस है, हाँ। बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मेहनत का है। हाँ, नहीं ये बात सही है। बहुत लोग ऐसे होते हैं तो भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं, मेहनत नहीं करते, कहते हैं कि भाग्य में होए तो करब नहीं तो न करब। तो यानी आम्रपाली ने साफ कह दिया कि आपको मेहनत आप करोगे गॉड तो भाग्य जरूर काम आएगा। आम्रपाली, एक जी, सवाल गॉड ये हेल्प्स देम हु हेल्प देमसेल्व्स, यस वरना एग्जैक्टली। भगवान भी मदद नहीं करेंगे आपकी, अगर आप खुद की मदद खुद नहीं करेंगे तो। बिल्कुल। आम्रपाली, एक सवाल ये कि कुछ जो न्यू कमर्स होते हैं, जो नए इंडस्ट्री में आते हैं, उनके कोई गॉडफादर नहीं होते कि कोई उनके ऊपर नहीं होता, वो स्ट्रगलर होते हैं। ऐसे लोग जब आते हैं उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहोगे? अगेन ये जो मैंने अभी अभी बात की थी, हम्म। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका भाग्य भी बदल जाएगा। मुझे लगता है कि लोगों को कहीं भी, जैसे अगर आपको डॉक्टर बनना है जी। तो आपको डॉक्टरी की पढ़ाई करनी पड़ेगी। हम्म। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। हम्म। जो भी चीज़ आपको बनना है, जो भी प्रोफ़ेशन को आपको चूज़ करना है, अगर आपको सिंगर बनना है तो आपको रियाज़ करना पड़ेगा। वैसे ही जी। अगर आपको एक्टर बनना है, तो एक एक्टर में सब कुछ होना चाहिए। जी। उसकी आवाज़ भी अच्छी होनी चाहिए, उसका अपीयरेंस भी अच्छा होना चाहिए, उसको एक्सप्रेशंस भी देने आने चाहिए। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए एक एक्टर में। बिल्कुल। तो अनुपा उस जी। उस सब चीज़ की तैयारी करनी चाहिए और अच्छे से एक अच्छे एक्टिंग स्कूल में वर्कशॉप करके, सारी चीज़ें करके अपना काम सीख के फिर आना चाहिए। जी। और जब आप अच्छा काम करते होंगे तो हर कोई आपको ढूँढ-ढूँढ के काम देगा। बिल्कुल। जी। बहुत बढ़िया, कैसे वक्त बीत गया पता ही नहीं चला आम्रपाली आपसे बात करके, और हमारे दर्शक लगातार कमेंट करते रहे और आपसे जुड़े रहे। आपने इंडिया वॉइस को अपना बहुमूल्य वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर तो ये थी आम्रपाली दुबे। उन्होंने बताया किस तरीके से फिल्म में काम किया जाता है, स्ट्रगलर अगर आते हैं किस तरीके से काम करना है। भाग्य नहीं है, मेहनत जरूरी है। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं तो मेहनत बहुत जरूरी है। नमस्कार। हैसियत और औकात देख के होला। लाली लाली होठवा से चुहता लाली अमर पाली रे। तो लट से आते हैं